नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड और असीम कृपा आप सभी पर अनवरत बरसती रहे। दर्शकों, आज का जो यह वीडियो है एक विशेष विषय पर है। पहले तो मन में आया था कि हम इस विषय पे बोले या ना बोले, लेकिन धर्म का आदेश है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल और केवल अपना पेट पालने के लिए और अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, माने केवल धनार्जन और मान प्रतिष्ठा के लिए करता है, वो सर्वाधिक पापी है, पापिष्ठ है। अतः आज का वीडियो, जैसे आपने शीर्षक देखा होगा कि रणवीर इलाहाबादिया चुल्लू भर पानी में डूबो, ये वही रणवीर इलाहाबादिया है जिसने अभी कुछ दिन पहले श्री भैरव जी के उपासना क्रम के लिए एक रजिस्ट्रेशन चलवाया था, या ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। अब यहां पर विषय ये है कि आजकल नए गुरुओं ने या नए आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम कह रहे हैं, जो अपनी बातें फैलाते हैं, इस प्रकार कर दिया है कि धर्म और अध्यात्म ये दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि धार्मिक चीजें एक अलग है और आध्यात्मिकता एक अलग चीज है। वास्तविकता में ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि आपका अध्यात्म ये वास्तविकता में अध्यात्म ही है या पाखंड है, इसकी परीक्षा धार्मिकता में होती है। धर्म ही वह परीक्षा है जो आपकी आध्यात्मिकता को वास्तविकता है या वो पाखंड है ये बताता है। जैसे इन्हीं की बात में देख लीजिए, इन्होंने अब तक कितने ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं और कितने ज्ञानी लोगों के साथ में अलग अलग किए हैं। उन लोगों ने भी इस विषय पर अब कुछ बोलना चाहिए। आप तंत्र के विषय में, उपासना के विषय में, धर्म के विषय में लोगों से ज्ञान बटोर रहे हो, इतना ज्यादा ज्ञान बटोर लिया है कि अब आप पढ़ाने लग गए हो। केवल पॉडकास्ट कर करके लोगों से सुन सुन के आपको इतनी ज्यादा नॉलेज हो गई कि आप किसी विषय को पढ़ाने तक पहुंच गए। अब वो कितना पहुंच गए हैं ये तो आपकी बातों ने बता ही दिया है। अत्यंत अश्लीलता का परिचय देते हुए इन लोगों ने उनके ही माता पिता के लिए इस प्रकार की शब्द राशि का उपयोग किया है कि जो हम बोल भी नहीं पाएंगे। आप स्वयं ही सुन लीजिएगा। Your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the man? और उसके बाद में आज सुबह मालूम पड़ा है कि आपने किसी बात पे माफी मांग ली है, या किसी को ठेस लग गई हो तो माफी, माने दूसरे को ठेस लग गई है तब आपको माफी मांगना सूझ रहा है। आपकी खुद की अकल घास चरने गई थी ये कहते हुए जो आपने बोला है, या जिस बात पर आप हंस रहे थे। उनके साथ में और दो लोग हैं, उनके नाम मेरी जानकारी में विशेष नहीं है, लेकिन ये इंडियाज गॉट टैलेंट शो है। इस पर ये किस प्रकार की फुहड़बाजी और कौन सा टैलेंट या कौन सा लेटेंट हम लोग बता रहे हैं। हमारी पीढ़ियां, इनको देखने वाली आज की यंग जनरेशन है, वो इनको देखकर क्या सीखने वाली है, और क्या यही हम लोग हिंदू राष्ट्र में करने वाले हैं? क्या यही हमारा धर्म बताने वाले लोग हैं? ये रणवीर इलाहाबादिया ने कम से कम शताधिक, 100 से अधिक गुरुओं के साथ, जो खुद को गुरु कहते हैं, जो कथाकार हैं, ऐसे लोगों के साथ इसने पॉडकास्ट किया है। और उस पॉडकास्ट करने से इसको क्या नॉलेज आई है? जो नॉलेज इसने बताई, आप कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो कि कुछ चीजें आपके मुंह से निकल गई, आप बोलना नहीं चाहते थे। ये आपकी वास्तविकता बताता है। ये जो प्रसंग हुआ है, ये प्रसंग आप हकीकत में क्या हो ये बताता है कि आपको धर्म की कोई भी नॉलेज नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, धर्म की नॉलेज तो बड़ी लंबी बात है। आपको सर्वसाधारण मैनर्स जो होते हैं, जो एक सामाजिक संरचना या एक कौटुंबिक संरचना, जो अपने माता पिता के बारे में इस ढंग की, इस नीचता स्तर की बातों को कह सकता है, सुन सकता है, या ऐसी मंडली में फूहड़ता बताते हुए हंस सकता है। आप ही सुन लीजिएगा क्या बताया है उसमें, काफी लोग जानते हैं।
इस वीडियो का इतना ही मतलब है कि आप लोग धर्म या अध्यात्म के बारे में किससे सुनना है और क्या सुनना है, यह कृपया करके ठीक से समझकर सुना कीजिए। और धर्म और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसे धर्म है वास्तविकता से उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने की हकीकत, जमीनी शिक्षा, जिससे आप परिपक्व होते हो और आध्यात्मिकता के वास्तविकता में पहुंचते हो। धर्म को या आध्यात्मिकता को इस बातों से क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर ये लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं तो इस बात से समाज में फर्क होगा, सामाजिक मानसिकता में और सामाजिक स्तर में गिरावट आ सकती है या प्रदूषितता हो सकती है, जो हो चुकी है। अगर कोई बच्चे ये बात सुनते हैं तो क्या हो जाएगा। और इलाहाबादिया रणवीर और साथ में जो वो लड़की और लड़का है, ये जो बातें आप आज बोल रहे हो ना, ये बातें कुछ वर्षों बाद अपने बच्चों के सामने बोलना और अपने बच्चों को यही बताना। आप लोग छोटे नहीं हो कि आपसे बस गलतियां हो गई। ये गलती नहीं, ये गुनाह है और इसकी सजा आपको जिस स्तर से आप उठे हो ना, ये मीडिया, इसी स्तर से आपको मिलेगी। तो शून्य सज्जनों से और धर्म प्रेमी जनता से और हमारे सभी व्यूअर्स से मैं प्रार्थना करूंगा, आज बोलिए, समाज की अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोलिए, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए बोलिए, इनका पुरजोर विरोध कीजिए, इन पर कुछ कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो वहां तक इनका विरोध कीजिए। और आगे से कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी व्यक्ति इस ढंग की फुहड़ता, नीचता और एक जिसको मैं मनोरुग्णता को प्रदर्शित ना करे, इस ढंग का डर और भय उनके मन में बैठे, इस स्तर तक इनका विरोध होना ही चाहिए। या तो फिर हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को कौन से संस्कार देंगे और उन संस्कारों का क्या मतलब रह जाएगा अगर ये लोग इसी तरह से ये बदतमीजियां, ये सामाजिक मानसिकता को दूषित करने वाली प्रवृत्तियां, इनको जब तक इनकी सही जगह नहीं बताई जाएगी तब तक हमारे समाज में हम कितना भी अच्छा कार्य करें और कितनी भी अच्छाई फैलाए, उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। अब इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। आप सभी लोग जानकार हैं, होशियार हैं, सज्जन हैं, अवश्य ही आप इन लोगों को इनकी सही जगह बताएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेषित करेंगे और इन लोगों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा इन लोगों को अवश्य आपके द्वारा ही दी जाएगी। मिलेंगे फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।